मनुष्य जीवन अनंत संभावनाओं का केंद्र है। एक ऐसा चौराहा है जहां से चारों तरफ जाने का मार्ग सुलभ है। ये आप पर निर्भर करता है कि किस मार्ग का आप चयन करते हैं। इस शरीर को प्राप्त करके आप देव भी बन सकते हैं और दानव भी। इस साधन शरीर को प्राप्त करके, देव दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके मोक्ष और कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं और अत्यंत कष्टकारक नारकी जीवन का भी चयन कर सकते हैं। निर्भर आप पर करता है। इसे गीत से भर दें कि गाली से भर दें, निर्भर आप पर करता है। इसे द्वंद्व से भर दें कि छंद से भर दें, निर्भर सिर्फ और सिर्फ आप पर करता है। क्या होना चाहिए हमारा चयन, क्या होना चाहिए हमारा चुनाव, यही आपके आने का मकसद है कि चलो अपने जीवन के संदर्भ में संत महापुरुषों के पास बैठकर चिंतन करें, मनन करें कि अब तक मैंने जीवन में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। शायद आपको उसकी पहचान न भी हो, भरोसा न भी हो। आप शायद जिसे अब तक अच्छा समझते रहे वे अच्छे न भी हों, लेकिन गुरु के पास आकर के हम इसका निर्णय कराते हैं कि हे सद्गुरु, जो मैंने अब तक जीवन जिया है उसमें क्या है, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, और बाकी का जो जीवन है उसे मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनाना चाहता हूं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनाना चाहता हूं। आपकी कृपा हो, आपका निर्देश हो, आदेश हो, उपदेश हो, आपका मार्गदर्शन हो। सदगुरु कबीर साहब की ये साखी प्रचलित है, सभी जानते हैं। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधे जाए जंजीर। आने में कोई विशेषता नहीं है, विशेषता जाने की है। आते तो हम सब एक तरह से, जाने में फर्क पड़ता है, जाने में अंतर पड़ता है कि जब कोई जाता है इस जगत से तो कैसे जाता है। जंजीरों में बंद करके जाता है कि सिंहासन में चढ़ करके जाता है। जंजीरों में बंद के जाना, सिंहासन में चढ़ के जाना हमारे पूरे जीवन की कमाई का सार है। उसी से पता चल जाता है कि व्यक्ति की कमाई क्या होगी। साहब की एक और साखी है बड़ी प्यारी सी। जब तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोए। ऐसी करनी कर चल, तू हंसे जग रोए। ये संसार का नियम है, ये एक परंपरा है कि जब हमारे घर में कोई बालक, संतान, बालक के रूप में, बालिका के रूप में, जिस रूप में आए, हम कितना उत्सव मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। जब तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोए। साहब कहते हैं कि सारा संसार उत्सव मनाता है, खुशियां मनाता है, हंसता है। ऐसी करनी कर चल, तू हंसे जग रोए। देखो, इसे समझने की बात है, बहुत ही ये टेक्निकल बात है। माताओं को इसका बड़ा अनुभव है।
कोई बालक जब जन्म लेता है तो उसका रोना नितांत आवश्यक है। नितांत आवश्यक इसलिए है कि उसका वो जिंदगी का सबूत है, जीवन का सबूत है उसका रोना। सच है? अगर उसमें जीवन है तो रोएगा जरूर। रोना जीवन का सबूत है, इसलिए आपके आने में रोना आवश्यक है। तो जैसे जीवन के लिए रोना आवश्यक है, वैसे ही मरने के लिए रोना आवश्यक नहीं है। साहब कहते हैं, ऐसी करनी करतल तू हंसे जग रोए। तू जब इस संसार से जाए तो तुम हंसो और दुनिया रोए। लेकिन आने में भी रोना और जाने में भी रोना, तो समझना है यहां पर बहुत ध्यान से कि जैसे हमने जन्म लिया और रोया नहीं तो मानो मरा मरा जन्म लिया, और जाते समय यदि हमने रोया हंसा नहीं तो मरा मरा जीवन जिया। सबूत हमने जीवन को मरा मरा जिया। हमारा जीवन मरा मरा न हो, इसके लिए क्या जरूरी है? ज्ञान की, चिंतन की, मनन की, साधना की, सुमिरन की। हमारे सुनील साहब, हम कल साथ बैठे थे, एक बहुत बुजुर्ग आए। उन्होंने अपनी दशा बताई। निश्चित रूप से बड़ा दयनीय था, दयनीय दशा थी उनकी। बहुत सी बातें बताई उसने। उनके जाने के बाद हम दोनों चिंतन करने लगे साहब, मान साहब, सुनील साहब के साथ। देखो साहब, अगर जीवन में साधना, सुमरन, भजन न होना तो अंतिम समय ऐसे ही बीत जाता है, ऐसा ही बीतता है। शिकायत में, शिकवा में, उदासी में, दुख में, ऐसे जीवन बीतेगा कि बहू ये नहीं करती, बेटा ये नहीं करता, पति ये नहीं करता, समाज ये नहीं करता, ये शिकायत रहेगी। लेकिन भजन सुमरण ध्यान का एक बड़ा लाभ यही होता है कि यदि भजन सुमरण लाभ है जीवन में, हमने कुछ किया है, सुमरण साधना किया है, उसका एक बड़ा फायदा यही होता है कि जीवन का जो भी है वो स्वीकार हो जाता है। स्वीकार है, दुख भी है तो स्वीकार, परेशानी भी है, कठिनाई भी है, उदासी भी है, सब स्वीकार। एक स्वीकारात्मक भाव हमारे जीवन में आ जाता है, जिसे हम कहें ज्ञान की भूमिका, जिसे हम कहें कि सदगुरु के द्वारा दी हुई ऐसी दृष्टि जिससे संसार का बोध हो जावे, जगत का बोध हो जावे और हम अपने आप में स्थित हो जावे। एक ऐसी ज्ञान की स्थिति जहां सुख भी मन को प्रभावित न करे, दुख भी मन को प्रभावित न करे, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां भी मन पर प्रभाव न डाले। ये भजन सुमिरन का सार है, ये भजन और सुमिरन का लाभ है। न उस समय कोई सुविधाएं काम देती हैं, न साधन काम देते हैं, गाड़ी, मोटर, बंगला कुछ भी काम नहीं देते, कुछ भी नहीं। सारे साधन आपके बीच हों, आप इसके भुक्त भोगी हो। ये कोई मैं उधारी बात थोड़े कह रहा हूं आपसे। आप अपने जीवन का चिंतन करो, मनन करो। आपके पास सब होता है, लेकिन फिर भी जीवन में दुख होता है। तो ये दुख सा न भासे, कठिनाई न लगे, दूसरों के प्रति मन में शिकायत न आवे,
ये कैसे होगा? ये सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरु के ज्ञान से, सद्गुरु के द्वारा बताई हुई विधि और उपाय से अगर हम जीवन को जिएंगे तो सब मानो धूल की तरह है। दुख भी आए तो धूल की तरह झाड़ दिया, सुख भी आए तो भी झाड़ दिया, शिकायत भी आए तो भी झाड़ दिया, सब झाड़ देते। उसको हम लगने नहीं देते, साथ होने नहीं देते, सबको झाड़ देते हैं और आनंदमय जीते हैं। एक संतुष्टिपूर्ण जीवन, एक तुष्टिपूर्ण जीवन, यही गुरु के सानिध्य का सार है।